हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड की जीके की यह 26वीं क्लास है। वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक आदि एग्ज़ाम्स के लिए, सभी ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह क्लास जो है, इसमें आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ प्रश्न अगर गलत हों तो उन्हें ज़रूर मेंशन करिएगा, आगे वो क्लास में उनको सही कर दिया जाएगा। तो और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह जो क्लास है यह केवल हमारी प्रैक्टिस सेट बेस्ड क्लास रहेगी, इसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे कुछ भी। तो आपका स्कोर क्या रहा यह बहुत ज़रूरी है, आप जिसको आपके स्कोर को ज़रूर परख सकते हैं, अपनी तैयारी को इससे आप परख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सोमचंद के सेनापति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? ऑप्शन बी कालू तड़ागी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सोमचंद किसका शासक था? तो सोमचंद किसका शासक था? ऑप्शन सी भगवान शिव का शासक था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, वह पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारती चंद्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, किसने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इंद्रचंद ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, वह पहला शासक कौन था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानचंद था। जो ज्ञानचंद थे जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर के गए थे। 7वां प्रश्न है, अकबर किस चंद्र शासक के समकालीन थे? तो किस चंद्र शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन सी रुद्रचंद्र के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, तिरुमल चंद्र को बहादुर और जमींदार की उपाधियां किस शासक ने दी थी? ऑप्शन सी शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद राजा द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानचंद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ऑप्शन डी जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देवीचंद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अल्मोड़ा में चौमहला महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन सी कल्याण चंद बहादुर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, 1790 में गोरखों के किस युद्ध में महेंद्र चंद्र हार गए और चंद्र राजवंश का अंत हो गया था? तो कौन सा युद्ध था? काफ़ी महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है, हवालबाग का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, किसके समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की? तो किसके समय की थी? ऑप्शन डी कल्याण चंद्र चतुर्थ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए गाय था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि किस दिल्ली सुल्तान ने दी? किसने दी थी? तो ऑप्शन बी फिरोज शाह ने दी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले फोर्ट मोइरा का निर्माण किस चंद राजा ने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्याण चंद्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है हमारा। प्रश्न नंबर 18 है, रंड किस जनजाति को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए थारू जनजाति को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भोटिया लोगों द्वारा बनाया जाने वाला भात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? ऑप्शन बी छाकू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जौहारी या शौका जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जौहारी या शौका जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, रंगभंग नाम युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन डी भोटिया जनजाति में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में कौन सी है? तो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में कौन सी है? ऑप्शन ए भोटिया जनजाति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 है,
भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष से हुई? तो किस वर्ष से हुई थी? ऑप्शन ए 1962 से हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है? तो कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन सी जौलजीबी मेला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सी जनजाति में मात्र सत्ता प्रथा प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन सी थारू जनजाति में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, जौनसारी लोग महासु किस देवता को कहते हैं? तो किस देवता को कहते हैं? ऑप्शन ए शिव को कहते हैं, भगवान शिव को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? तो प्रमुख देवता मानती है ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति मानती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चंद्र शासक का नाम श्याल बूंगा व लखुली बिराली था? तो किस चंद्र शासक का नाम था? ऑप्शन बी लक्ष्मी चंद्र का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, राजी जनजाति का आवास स्थल है? तो राजी जनजाति का आवास स्थल ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन सी थारू। ऑप्शन थारू लोग हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 है, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है? तो ऑप्शन ए भोटिया जनजाति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगकंठ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार निम्न में किस मार्ग द्वारा होता था? ऑप्शन सी दर्रे द्वारा होता था, दर्रा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रमेश भटेजा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा इन 35 प्रश्नों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न गलत हो तो उसको जरूर मेंशन करिएगा, अगली क्लास में उसको सही कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।